Hi. So the things that you're supposed to do in this video is NPV and bonds. But before I actually move to net present value and bonds, I want to talk about two things. One, even without the ICs, anybody would prefer a higher present value than a lower one. Think about it. आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, सब कुछ अगर सेम है तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप वो वाला प्रेफर करोगे जहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू बेटर है। प्रेजेंट वैल्यू बेटर है मतलब आपके पास ज़्यादा आ रहा है, राइट? तो इसको स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं what happens when we have cash flows in multiple periods. So क्योंकि कैश फ्लोज मल्टीपल पीरियड्स में है तो उसको हम कंपेयर कैसे करें? इसके लिए हम यूज करते हैं एनपीवी, बट बिफोर आई कम टू एनपीवी लेट मी जस्ट से इट इन अनदर मैनर. Let's suppose there is a project A and there's a project B. A project says that you have to invest 10 rupees in the first time period. You will get 20 rupees in the second time period. In the third time period, you will get 30 rupees. In the fourth time period, you again have to invest a 10. And in the fifth time period, you will get a 40 rupees ka return. That is your project A. प्रोजेक्ट बी सेज आप 100 रुपीज आज इन्वेस्ट करो, आपको उसके ऊपर 50 रुपीज का गेन मिलता रहेगा अगले 3 साल तक. आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? अगर आप किसी एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप किस में करोगे? क्या आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो दीज क्वेश्चंस आर हायर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ वी ट्रीट कैश फ्लोज इन मल्टीपल periods, or how do we analyze the present value in multiple periods, और what is NPV. So हम क्या करते हैं, हम ना एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का. हम ये बोलते हैं जो हमने 10 रुपये आज दिए वो तो हमने आज दे दिए, उसका तो कोई एनालिसिस ही नहीं रहा. जो मुझे पैसा एक साल बाद मिला, the money that I'm getting, so when I say first year it really depends कि वो पैसा beginning of the year आ रहा है या end of the year आ रहा है. So for example, today is 1st Jan of the year 2010. This money, let's say, is going to come on 31st December 2010, right? So 31st December 2010 मतलब फर्स्ट ईयर का पैसा एंड ऑफ द ईयर आया, मतलब पूरा साल तो निकल ही गया ना, क्योंकि 31st December 2010 इज सेम एज 1st January 2011. या फिर मैं ये बोलूँ कि ये पैसा मुझे आज देना है, मतलब इन द फर्स्ट टाइम पीरियड मीन्स आई हैव टू गिव दिस मनी टुडे. दैट मीन्स आई हैव टू गिव दिस मनी ऑन 1st Jan 2010. You know why this analysis is important? क्योंकि अगर ये ट्रू है then I don't have to adjust it for present value. अगर ये ट्रू है then I have to adjust it for the present value. Do you understand? So let's suppose हम end of the year की बात करते हैं. हम एंड ऑफ द ईयर की बात करते हैं. तो प्रोजेक्ट ए क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट ए ने 10 रुपीज लिए मुझसे इस साल के एंड में, उसने मुझे 20 रुपीज दिए 2 साल के एंड में, उसने मुझे 30 रुपीज दिए 3 साल के एंड में, फिर उसने 10 रुपये फिर से लिए 4 साल के एंड में, और फिर 5वें साल के एंड में उसने 40 रुपये दे दिए मुझको. सो 40/1 + r होल रेज़ टू पावर 5. तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ए. Similarly, I'll have a net present value of the option B. That will be -100/1 + r. इस साल के एंड में उसने मुझसे 100 रुपये लिए, 50 रुपये दिए 2 साल के एंड में, फिर 50 रुपये दिए 3 साल के एंड में, फिर 50 रुपये दिए 4 साल के एंड में. Then this becomes my net present value of project B. So then the two rules to analyze NPV are: first rule, NPV has to be greater than 0. अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है तो आप क्या बोल रहे हो कि अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यूज कर रहे हो उस करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जितना पैसा आपने लगाया, आपने सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा अर्न किया, ना ज़्यादा ना कम. So if I've spent, let's say, an X amount of money throughout the project, then I'm earning only an X amount of money throughout the project. Net present value means जो भी मेरे पास वैल्यूज फ्यूचर में है, चाहे वो स्पेंड हो रही हैं चाहे वो आ रही हैं, स्पेंड हो रही है तो माइनस से और आ रही है तो प्लस से, जो भी वैल्यूज मेरी फ्यूचर की हैं मैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेती हूँ अगर, और उसका टोटल कर लेती हूँ, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू. अगर मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब ओवरऑल जितनी भी सारी कैश स्ट्रीम्स हैं दे आर एक्चुअली कॉस्टिंग मी मोर देन इट इज दे आर गिविंग मी.
So net present value has to be greater than 0. The second rule is कि अगर आपको one project choose करना है, if you have to choose just one project, then you choose the project with higher net present value. Why with a higher net present value? Because higher net present value would mean that you have a higher return. So this you can literally do for as many streams as possible. Let's look at bonds. So bonds are those investments which run into perpetuity. So अगर एक बॉन्ड है तो वो बोलेगा मुझे आप 100 रुपीज दो and I will give you 10 rupees forever. By investing 100 rupees today, you can get a 10 rupees forever. That's a bond. या फिर bond can say you invest in X amount of money today minus let's say whatever and you will get some X amount of money for let's say some years, let's say 10 years, and then you'll get a full and final amount at the end of this thing. So this can be anything. So F is by face value. Face value मुझे कब मिलेगा? Maturity पे मिलेगा. So मैं इसको वर्क करूँगी T पे. This is today. This I start getting after 1 year. So ऐसे करते करते मेरे पास ये वाली value stream भी आ सकती है. So my present value again will be any of this. So ये वाला हमें calculate करना आता हमने net present value में करा था. ये वाला कैसे होगा? You say minus 100 plus 10 upon 1 plus r plus 10 upon 1 plus r square plus 10 upon 1 plus r cube plus so on and so forth till infinity. So you say minus 100 plus 10 upon 1 plus r अगर आप बाहर निकालो then you have 1 plus 1 upon 1 plus r plus 1 upon 1 plus r the whole square. So this is my geometric progression. मैं geometric progression का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल सकती हूँ. ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं टिपिकली, बट कभी कभार इंटरनल्स में आते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस. इन योर बुक्स, इन योर वेरिएंट इफ यू लुक एट इट ना, आपको क्रेडिट कार्ड्स, कॉपीराइट, इंस्टॉलमेंट लोन्स ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट्स और हैं. बट लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. कुछ चीज़ें जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग करते हैं वो हम न्यूमेरिकल्स के अंदर कर लेंगे, बट अदरवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट रियली इम्पॉर्टेंट from an exam point of view. All right.